कल हमने लास्ट में पॉइंटर्स लिखे थे, बताना क्या क्या लिखे थे कि पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, उसकी यूनिट क्या होती है जूल, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2, और क्या होता है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। और एक स्पेशल केस लिखवाया था कि इलास्टिक पोटेंशियल जो होता है, जैसे स्प्रिंग का पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल जो भी होता है वो क्या हो सकता है, नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। और बाकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। क्यों हो सकता है वो तुम्हें पता है, ठीक है, क्योंकि उसका पोटेंशियल लिखा जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर, इलास्टिक पोटेंशियल क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो नेगेटिव भी आएगा तो क्या कंसिडर होगा पॉजिटिव, ठीक है। और क्या पढ़ा हमने, बट डेल्टा यू इजिकल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, और वो किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे देखो जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, अभी तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस में तुम्हें क्या निकालना होगा कि जैसे मान लो, जैसे अगर हम बॉक्स की बात करें, जैसे ये ब्लॉक है, ठीक है, इसमें तो हम जो डिस्टेंस ले लेते हैं, जैसे मान लो हमें h ही डिस्टेंस लेना है तो हम यहाँ से कहीं से ले लेते हैं, हम ये नहीं कंसिडर करते इसकी लेंथ कितनी है, हम ये कंसिडर नहीं करते। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट आ जाए जिसकी सिग्निफिकेंट लेंथ हो, ठीक है, तो उस केस में जो हम पोटेंशियल एनर्जी जब निकालते हैं तो उसका जो ये h डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस, वो उसके सेंटर ऑफ मास से लेते हैं, लिख लो, जो ये h होता है, जो हाइट होती है, वो किससे लेते हैं, सेंटर ऑफ मास से। ये आगे क्वेश्चंस में देखो अभी यूज़ करेंगे, लेकिन तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि जो हाइट होती है वो कहाँ से होती है, सेंटर ऑफ मास से। अब सेंटर ऑफ मास तुमने अभी तक तो पढ़ा नहीं होगा, नहीं पढ़ा ना, अभी बेसिक ऐसे समझ लो कि सेंटर ऑफ मास जो रेगुलर फिगर्स होते हैं, रेगुलर मतलब जो सिमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, जैसे कि क्या हो गया, एक रॉड हो गई, ठीक है, एक बॉक्स हो गया स्क्वायर टाइप का, ठीक है, या फिर हेक्सागन हो गया, या फिर सर्कल हो गया, इन सब का जो सेंटर ऑफ मास होता है ना वो सेंटर में होता है, जियोमेट्रिकल सेंटर। अभी से बस इतना ही समझो तुम फिलहाल के लिए, ठीक है। जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं, लेकिन हाँ तुम्हें पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है। जनरल जो ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिकल फिगर्स होते हैं उसमें उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो, आगे लिखो, हेडिंग लिखो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो मान ले जैसे तेरे पास ये है इस तरीके से, और इसके साथ हमने लगा दिया ब्लॉक मास m का, ठीक है। मान लो ये अपने क्या कहाँ पे है, नेचुरल लेंथ पे। अगर ये नेचुरल लेंथ पे तो क्या है, स्प्रिंग में कोई स्ट्रेच है, नहीं है, स्प्रिंग में कोई स्ट्रेच नहीं है। अगर कोई स्प्रिंग में स्ट्रेच नहीं है तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा और मैंने क्या किया, मैंने इसको स्ट्रेच किया और x दूरी तक ले गया इस तरीके से, तो क्या इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, क्या इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, देखो मैं इसको खींचने में एक जो वर्क डन करूँगा और यहाँ पे लेके आऊँगा और जैसे ही छोड़ूंगा तो वापस भागेगा, वापस किसकी वजह से भागेगा, ये पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से भागेगा, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। तो बेसिकली अगर मैं मान लो मेरे को यहाँ पे जब था ये और यहाँ पे जब ये आया और मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो मैं क्या करूँ, वर्क डन निकाल लूँ। जो मेरा वर्क डन आएगा वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो अब हम वर्क डन निकाल लेते हैं। देखो वर्क डन निकालने के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये आएगा तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा, -kx, फोर्स कितना लग रहा होगा, -kx। और जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, वर्क डन होता है F डॉट ds, वर्क डन इज F डॉट ds। अच्छा, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में हुआ है और जो कि क्या है x, जो कि क्या है x, तो मैं ds की जगह dx ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने ले लिया dw इज इक्वल टू F dx। अच्छा, दोनों के बीच में एंगल भी कितना है, 0, क्योंकि F और जो x है वो एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। तो हमने लिखा है F dx। अब हमें अगर वर्क डन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके x तक। तो वर्क डन क्या आ गया, वर्क डन आ गया आपका
एफ की वैल्यू यहाँ पे डालो माइनस के एक्स डी एक्स और इंटीग्रल 0 से x। तो वर्क डन क्या लिखा गया, वर्क डन लिखा गया हाँ माइनस के, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से x, तो वर्क डन लिखा गया माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये क्या है वर्क डन, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, चेंज इन पोटेंशियल, क्या लिखा है यहाँ पे, चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यही होता है ना, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या आ गया फिर इसका, देखो इनिशियल जब ये 0 पे था, इनिशियल जब ये 0 पे था तो ये 0 था भाई, जब ये नेचुरल लेंथ पे था कोई फोर्स लग ही नहीं रहा था, कोई पोटेंशियल इसके अंदर नहीं था। ठीक है, जब हम इसको x पे ले गए मतलब फाइनल पे आए तो वहाँ पे कोई u फाइनल हुई होगी और वो किसके बराबर रही होगी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज व्हाट, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो u फाइनल क्या लिखा गया, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी यू एफ क्या लिखा गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यही क्या है तुम्हारा, किसी भी पॉइंट पे अगर तुम इसको ब्लॉक को लेके जाओगे तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर लिखो इसको। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। तो हमने अभी क्या सीख लिया कि अगर हमें स्प्रिंग पता हो, स्प्रिंग दे रखा हो, तो क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल सकते हैं। हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी किसी भी पॉइंट पे, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी स्प्रिंग की, हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, अगर मान लो ये मैंने ऐसे रख दिया, इस टाइम पे अगर मान लो ये रखा है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये मेन पोजीशन पे भी हो सकता है अपनी, या है हमेशा नेचुरल लेंथ पे रहेगा इस ओरिएंटेशन में, हॉरिजॉन्टल में। हाँ राइट, ठीक है। तो ये तुम्हारे अंदर तुम्हारे उसमें मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि अगर ये हॉरिजॉन्टल रखा है तो हमेशा नेचुरल पोजीशन पे ही होगा। ये हम तब बोलते हैं जब सरफेस कैसे होते हैं, फ्रिक्शनलेस। ठीक है, अगर फ्रिक्शन होगा तो हो सकता है कि वो अपनी मेन पोजीशन पे हो, ना कि नेचुरल लेंथ पे हो। क्यों, क्योंकि एक सर्टेन पोजीशन ऐसी आएगी कि इसको फ्रिक्शन पीछे की तरफ खींच रहा होगा और इसको के एक्स जो है वो क्या कर रहा होगा, इसको आगे की तरफ खींच रहा होगा। और एक बैलेंस्ड आउट सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे क्या होगा, के एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। और उससे तुम एक्स निकाल सकते हो कि नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम हॉरिजॉन्टल पे हमेशा ये नेचुरल लेंथ पे होता है। ठीक, चलो देखो एक अब क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लो ये तुम्हारा एक स्प्रिंग है और ये जो है एम मास का है, के मान लो 50 है। ठीक, और ये मान लिया अपनी नेचुरल लेंथ पे है। ठीक, अब हमने क्या किया, इसको 2 पॉइंट पे मैंने एक्सटेंड किया है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है बी। लेट से ये पॉइंट है 1 मीटर पे और ये कितना है 3 मीटर पे। ठीक, पहली पोजीशन में हमने ब्लॉक यहाँ पे लेके आए और दूसरी बार क्या लेके आए यहाँ पे। ठीक है, ये ए और बी। तो हमें एक निकालना है, फाइंड आउट द पोटेंशियल, फाइंड आउट द पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड आउट द पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है, इसमें हमने जो लिखा हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो x था, ये x कहाँ से था, ये था नेचुरल लेंथ से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि जो हमने डेरिवेशन की वहाँ पे हमने क्या किया था कि नेचुरल लेंथ पे x को क्या मान लिया था 0 और फिर हमने x एलोंगेट किया था। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, x कहाँ से लिया जाएगा, नेचुरल लेंथ से लिया जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ a और b की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब हाफ ऑफ 50 इंटू में 1 का स्क्वायर मतलब 25 जूल। और ये मैं क्या मान लेता हूँ, यू इनिशियल मान लेता हूँ। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आ जाओ। इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी लिखी गई वो क्या लिखी गई, हाफ के इंटू एक्स। एक्स कितना है 3 मतलब 9। ठीक है, तो ये कितना बन गया
25 मतलब 225 जूल, ये क्या लिखा गया, U फाइनल। और व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल होता है U इनिशियल माइनस U फाइनल। भाई वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस U इनिशियल माइनस U फाइनल, तो क्या लिखा गया ये, माइनस का 25 प्लस का 25 माइनस 225 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस में 200 जूल। ये क्या आ गया इसका पोटेंशियल एनर्जी एट B। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, x जो है वो कहाँ से ले गया है, नेचुरल लेंथ से। ठीक है, नोट दिस डाउन। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हम ये मान के चलते हैं, देखो इस तरीके से मान लो इनिशियली नेचुरल लेंथ ये थी, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको कंप्रेस किया 1 मीटर यहाँ पे, ठीक, और फिर इसको एलोंगेट कर दिया यहाँ पे 3 मीटर पे। ठीक है, क्वेश्चन अभी भी वही है, ए और बी के बीच का क्या निकालें, पोटेंशियल निकालें। अब देखो बात वहाँ पे भी यही है कि यू इनिशियल जो लिखी जाएगी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, देखो हाफ ऑफ के कितना 50, 1 माइनस में हो लेकिन एक्स स्क्वायर क्या कर देगा उसको पॉजिटिव, तो 1, इसका मतलब कितना आया 25 जूल। फिर से u फाइनल क्या लिखा गया, हाफ के एक्स स्क्वायर मतलब हाफ के कितना 50, x कितना है देखो यहाँ से 0 से लेके b तक मतलब 9। ठीक है, फिर से कितना आया ये 225 जूल। और पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा, u इनिशियल माइनस u फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो u इनिशियल माइनस u फाइनल दैट इज 25 माइनस 225 इज इक्वल टू कितना आ गया, अगेन माइनस 200 जूल। ठीक है, तो इसको स्प्रिंग को चाहे कंप्रेस करो चाहे एलोंगेट करो, आंसर क्या आ रहा है, सेम, क्योंकि u इनिशियल और u फाइनल का डिफरेंस क्या है, सेम आ रहा है। ठीक है, मान लो एक ब्लॉक है इस तरीके से m मास का, ये k है मान लो, ठीक है, और ये ग्राउंड फ्रेम से नीचे है। ठीक है, बताओ इसके अंदर पोटेंशियल। सबसे पहले तो ये बताइए x है कितना, ये कितना है x, क्या इसका kx इसके mg को बैलेंस कर रहा है। अबे जब स्प्रिंग के ऊपर मास रखेगा तो वो नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, kx इज इक्वल टू क्या हो गया, mg के बराबर, तो x क्या हो गया mg बाई k, तो पोटेंशियल क्या लिखा गया। अगर तुम ये सोच रहे हो ना, देखो अगर तुम ये सोच रहे हो कि x मैंने निकालने के बाद हाफ के एक्स स्क्वायर लिख दूंगा और ऐसे मैं निकाल दूंगा ये, तो बेसिकली अभी भी गलत है तुम्हारा, ये हाफ आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ये इसका स्प्रिंग पोटेंशियल है, इसका खुद का भी तो पोटेंशियल है यहाँ पे, वो क्या है माइनस mgh, क्या है वो माइनस mgh, तो इसका क्या कह रहे हैं, अबे ग्राउंड फ्रेम यहाँ पे मतलब उससे नीचे आ गया ना, हम उससे भी नीचे आ गए, ग्राउंड फ्रेम जहाँ पे हमने तभी तो स्टार्टिंग में बोला था कि ग्राउंड फ्रेम क्या है यहाँ पे 0, उससे नीचे आ गया मैं, तो क्या लिखा जाएगा माइनस mgh, h मतलब ये हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आंसर है। आगे लिखो, हेडिंग डाल लो, रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल, रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल, क्या du इज इक्वल टू माइनस में dw, du इज इक्वल टू माइनस में dw। ठीक है, du इज इक्वल टू माइनस में dw को क्या लिख दें, f डॉट ds, क्या लिख दें f डॉट ds। अब अगर तुम्हें ध्यान हो कि f डॉट ds को अगर हमें कंपोनेंट फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, हाँ fx dx फिर प्लस fy dy प्लस fz dz, ऐसे लिखते हैं, यही होता है ना। ठीक है, तो बेसिकली अब मुझे क्या निकालना है, मुझे फोर्स निकालना है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, फोर्स। तो फोर्स अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, du बाई ds, क्या लिखा जाएगा du बाई ds। ठीक है,
अगर ये एक्स एस, ये जो एस है, अगर सिर्फ एक्स की डायरेक्शन में दे रखा हो तो फिर क्या लिखा जाएगा, डी एक्स। अगर डी वाई की, सॉरी वाई की फॉर्म में डायरेक्शन में हो तो डी वाई, और अगर जेड की फॉर्म में हो तो डी जेड। इतना समझ में आता है, ठीक है। लेकिन अगर तीनों की फॉर्म में दे रखा हो तो, अगर तीनों की फॉर्म में दे रखा हो तो देखो किस तरीके से, देखो यहाँ माइनस साइन भी आएगा। तो एफ जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, माइनस में डेल यू बाई डेल एक्स आई माइनस डेल यू बाई डेल, हाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन बताता हूँ। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जैसे मान लो तुम्हारा ऐसे है एक्स वाई, ठीक है, तो तुम y को कांस्टेंट मानो, x को डिफरेंशिएट करो, ठीक है, फिर y को डिफरेंशिएट करो, x को कांस्टेंट मानो, ठीक है, इस तरीके से। चलो देखो, तो ये क्या लिखा जाएगा, माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल। अगर तेरे को पोटेंशियल का एक फंक्शन दे रखा है तो तू फोर्स कैसे निकालेगा, उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करके। कैसे निकालेगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करके। लिख लेना, ये डेल यू बाई डेल एक्स जो है वो क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब इससे उल्टा, उल्टा कैसे सोचेंगे कि अगर मान लो मेरे को फोर्स का फंक्शन दे रखा है और मेरे को क्या निकालना है, पोटेंशियल, तो मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। देखो यहाँ से इसको क्या मैं कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, u मिल जाएगा, ठीक है। और उसको भी हम कैसे करेंगे, dx का मतलब जो कंपोनेंट जिसका दे रखा है उसके साथ क्या कर दें, उसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। तो दोनों, अगर u दे रखा है, f कैसे निकालेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करके, ठीक है। अगर हमें f दे रखा है, हमें u निकालना है, तो क्या कर देंगे, उसको इंटीग्रेट, तो दोनों ही यहाँ से निकल के आएंगे, ठीक है। तो ये नीचे लिख लेना कि अगर हमें f दे रखा हो तो u निकालना है तो क्या करना है पड़ेगा, इंटीग्रेट, और u दे रखा है, f दे रखा है, f निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, और वो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय 2x square plus 3y square plus z. Potential energy of the system is given by this. Find out the force. Find out the force. बन गया क्या, अबे ये तो आसान है, इसमें तो क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। f कैसे निकल जाएगा, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करो, कितना आ जाएगा, ये 4xi प्लस 6yj प्लस 1k कैप, ठीक है। लेकिन इस सारे का क्या लगाना है, माइनस। हमें फॉर्मूला क्या है, f इजिकल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। हमने इसको पार्शियल देखो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या आ गया, 4x, यहाँ पे किसका 6y, यहाँ पे कितना आया 1, ठीक है। तो माइनस साइन के साथ लगाएंगे तो माइनस 4xi माइनस 6yj माइनस k इज़ योर फोर्स, इज़ योर फोर्स, ठीक है। अगला लिखो, आगे लिखो, है क्यों नहीं आएगा, अरे अरे हाँ यार, इसका 1 नहीं होता क्या, फिर ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो उल्टा देख लो, इससे मान लो तेरे से ऐसे बोल दे कि फोर्स दे रखा है इस बार x² प्लस 2yj, ऐसे बोल दिया, ठीक है। फोर्स दे रखा है और ये बोल रहा है कि इनिशियली 1,1 पे जो पोटेंशियल दे रखा है तेरे को वो है लेट से 10 जूल, तेरे को दे दिया 1,1 पे तेरे को जो पोटेंशियल दे रखा है वो 10 जूल दे रखा है। फाइंड आउट द पोटेंशियल एट 3,4, फाइंड आउट द पोटेंशियल एट 3,4। हाँ 1,1 पे जो है वो 10 जूल है, हमें 3,4 पे निकालना है।
क्या है आंसर? कितना है? नहीं आया समझ में? देखो कितना है, किसी का आया क्या अभी तक? कितना है तेरा? 35। ये देख साला फेयर और रफ कर रहा है ये। कौन से पॉइंट तक निकालना है? हमें 3,4 पे निकालना है। पोटेंशियल पोटेंशियल एक ही बात है। क्या कह रहा है? दोबारा बता। पोटेंशियल या पोटेंशियल एक ही बात है, मतलब पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी ही होता है। तो UI माइनस UF लिखते हैं पोटेंशियल। यू वाई माइनस UF मतलब पोटेंशियल पहले वाली माइनस बाद वाली, जो आप निकालने से बोलते हो आप। अच्छा तो वो उसमें कंफ्यूज हो जाएगा डिफरेंस में। नहीं 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 नहीं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी अगर मान लो यहाँ पे इतनी थी तो यहाँ पे कितनी होगी, मैं ये पूछ रहा हूँ तेरे से। ठीक है, आओ देखो देखो, अगर इसको थोड़ा सा डीपली देखो तो हमें पता है कि यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज़ वर्क डन। ठीक है, और वर्क डन कौन करेगा? वो फोर्स कर रहा होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एफ डी एस से। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि इनिशियल जो एनर्जी है वो इसकी कितनी है? 10। हमें क्या निकालनी है? फाइनल निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? फाइनल। अच्छा, फाइनल निकालनी है। उसके बाद इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक का? देखो यहाँ पे एक्स भी है और वो क्या है? वाई भी है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 2y dy ये लिखा गया। लिमिट कहाँ से कहाँ चली? देखो x चला 1 से 3 और y चला 1 से 4। x चला 1 से 3 और y चला कहाँ से? 1 से 4। तो लिमिट कैसे लिखी गई? इस तरीके से। तो ये कितना आ जाएगा? देखो 10 माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3 और एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट लगा लो प्लस, और ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? 1 से 4। तो सॉल्व करें इसको, ये क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा ना ये। तो 27 का मतलब 9 माइनस 1 बाय 3 ये प्लस ये कितना हो गया? 16 माइनस 1। तो 10 माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू कितना हो गया? 28 बाई 3 सॉरी 26 बाई 3 प्लस 15। और सॉल्व करो इसको, ये 10 इधर जाके इसको ख़त्म कर देगा, 5 बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू 26 बाई 3 प्लस 5। तो यू फाइनल क्या लिखा गया? 41 बाई 3। तो यू फाइनल कितना आ गया? माइनस 41 बाई 3। ये तुम्हारा आंसर है। क्या हो गया? ठीक है, आया समझ में? कौन सा प्लस कर दिया? ये 10 आगे इधर माइनस नहीं होगा क्या? आई कैप जे कैप वो तो डी एक्स डी वाई के साथ खत्म हो गया था। नहीं ये सोना है दोनों कोने वाले। निंद्रा रानी आ रही है, कोई और तो आती नहीं। इनके लिए निंद्रा रानी नहीं है, निंद्रा डार्लिंग है। देख शर्माया तू शायद नज़दीकी भी बढ़ा रहा है। सीधा बैठ, तू उसके रख ले, बच के रहियो इससे, बहुत खतरनाक आदमी है ये। हाँ, ये लड़कों के पीछे हो जाते हैं जो उसको लड़कियाँ नहीं मिलती तो। अभी 15 मिनट है, टेंशन मत ले, अभी बहुत टाइम है।
ये कर लोगे भाई इस टाइप के क्वेश्चन के नहीं? और देखो, और देखो इसी में एक वेरिएशन और भी हो सकता है। इसको ऐसे ना दे करके हमें दूसरी तरीके से भी दे सकते हैं। देखो किस तरीके से, जैसे मान लो कुछ इस तरीके से दे दे तुम्हें, ऐसे 3,5 थोड़ा ना हो सकता है ये, 3,0, ठीक है। और लेट से ये है 2,0, ठीक। तुम्हें बोला गया, और ये है मान लो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व है, ठीक है। यहाँ पे ले लो 5 न्यूटन। तुम्हें बोला गया है कि 0,0 पे जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है लेट से 15 जूल, लेट से 15 जूल। तुम्हें एनर्जी निकालनी है 3,0 पे, तुम्हें एनर्जी निकालनी है 3,0 पे। फाइंड इट आउट। जल्दी से बताएं। माइनस 2.5 3,0 बताएंगे। हाँ माइनस 3,0 पे बताएं कितनी आ गई, बता देना, बक देना कितना आ गया। 2.5। चलो देखें, देखो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, वही u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू, हमने इंटीग्रल ऑफ f/dx बेसिकली निकाला गया था, वर्क डन। और वर्क डन हमें पता है कि फोर्स और x का जब कर्व दे रखा तो एरिया अंडर कर्व क्या देता है हमें, वर्क डन। तो यहाँ पे एरिया निकालना है बेसिकली। एरिया देखो कितना आ रहा है यहाँ पे, 5 इंटू में तो 10 तो ये रहा, प्लस इसका निकालो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, कितना हो गया 1/2 इंटू में 5 तो 2.5। ये मेरा क्या हो गया, वर्क डन। दिस इज माई वर्क डन। इनिशियल क्या दे रखा है इधर को 15 माइनस फाइनल हमें निकालना है इज इक्वल टू कितना हो गया, तो आंसर क्या आ गया 2.5 है कुछ और, हाँ 2.5 जूल, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। और देखो क्या हो गया मिस्टर भल्ला, क्या कह रहे हैं? क्या स्कूल नहीं जा रहे तुम लोग? देखो अब देखो, अच्छा चलो ये निकाल के दिखाओ। देखो अब थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन देखो। जैसे मान लो तुम्हारा एक सरफेस है और इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल ऐसे वो रखा है, ठीक है। और यहाँ पे तुमने लगा दी एक चेन, ठीक है। ये चेन इसके ऊपर रखी है इस तरीके से। इस सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो है r, और इस चेन का जो टोटल मास है वो है m। तो बताओ इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, बताओ इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। मुझे बताओ तुमने क्वेश्चन कर रखे हैं कि नहीं कर रखे, तो मैं कराऊं? नहीं कर रखे, पक्का नहीं कर रखे, देख लो। मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसे सेमी सर्कुलर पाथ के ऊपर एक ऐसे चेन रख दी जिसका मास क्या है m और इसका रेडियस क्या है r। तो बताओ इसका पोटेंशियल क्या होगा, बताओ इसका पोटेंशियल क्या होगा। ट्राई करना है, एक बार ट्राई कर लो, ले लो 2 मिनट। 5 रुपये हो गए अब 5 रुपये दे के जाइए यहाँ पे। आओ देखो,
देखो सबसे पहले ध्यान दो कि अगर इस टोटल चेन का जो मास m है तो इसका मास पर यूनिट लेंथ बताना मुझे क्या होगा। मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, टोटल मास अपॉन में लेंथ। लेंथ किसकी है इसकी इतनी, इसकी लेंथ कितनी है पाई आर, तो ये हो गया मेरा पाई आर। इसको हम जनरली लैम्डा की फॉर्म में भी देखते हैं, ये आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसको, मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू m अपॉन में पाई आर विच इज़ लैम्डा। लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक। अब मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक थीटा एंगल पे एक बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट लिया डी थीटा, ऐसे ऐसे देखो ऐसे, ये क्या है छोटा सा एंगल डी थीटा, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो ये बता ये लेंथ कितनी है, क्या L इज इक्वल टू आर बाई थीटा, तो आर्क लेंथ निकल जाएगी। आर्क लेंथ क्या कितनी निकलेगी, अगर ये रेडियस r है तो आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी आर डी थीटा। L इज इक्वल टू आर थीटा, आर इज इक्वल टू एल बाई आर, क्या होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है ना, क्या होता है देखो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। तो L क्या हो गया आर थीटा, तो यहाँ पे थीटा कितना है डी थीटा, ठीक है। तो L कितना आ गया आर डी थीटा, ठीक है। तो ये बेसिकली छोटा सा L है। अगर ये DL है और ये मास पर यूनिट लेंथ है तो इस छोटे से एलिमेंट का मास क्या होगा, m अपॉन में पाई आर इंटू में आर डी थीटा, क्या आर से आर कट गया तो क्या आ गया m डी थीटा अपॉन में पाई। ये हमने इसका मास निकाल दिया, इस छोटे से एलिमेंट का मास, ठीक। अगर ये छोटे से एलिमेंट का मास हमें पता चल गया तो क्या हम इसकी हाइट भी बता सकते हैं h, कैसे बताएंगे देख, ये थीटा एंगल पे h है, ये है r, तो ये हाइट कितनी है फिर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा, तो h कितनी आ गई यहाँ से r साइन थीटा। अगर हमें ये पता हो कि मास एक पर्टिकुलर मास है h हाइट पे तो उसका पोटेंशियल क्या लिखा जाता है mgh, क्या लिखा जाता है mgh। लेकिन जो ये पोटेंशियल आया वो एक छोटा सा पोटेंशियल आया du, जिसको हमने लिखा mgh, m कितना है यहाँ पे m डी थीटा अपॉन में पाई इंटू में g इंटू में r साइन थीटा, इंटू में r साइन थीटा। अब मेरे को पूरा का पोटेंशियल निकालना तो मैं क्या करूँ इंटीग्रेट कर दूँ। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, इसमें वेरिएबल क्या है थीटा, देखो वेरिएबल क्या है थीटा, तो थीटा के ऊपर इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके पाई। तो ये जो पोटेंशियल लिखा गया है इसका क्या लिखा गया, देखो m कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, g कांस्टेंट, r कांस्टेंट बाहर, ठीक है। अंदर क्या बचा है 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो लगाओ इसको, ये बना mgr अपॉन में पाई और यहाँ पे क्या गया माइनस में कॉस थीटा 0 से लेके पाई, पाई डाला तो 1, माइनस ऑफ माइनस मतलब 1, तो फिर क्या गया 2। देखो भाई इसको क्या लिखेंगे माइनस में कॉस पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। कॉस पाई क्या होता है -1, तो ये 1 हो गया, और कॉस 0 इज़ 1, तो 1 + 1 इज़ 2, तो इनिशियल इसका पोटेंशियल कितना लिखा गया 2mgr बाई पाई, 2mgr बाई पाई, दिस इज पोटेंशियल। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब तुम घर से एक चीज़ करके आना, हाँ क्वेश्चन करके आना है इसका। देखो ऐसे ये यहाँ तक है, यहाँ तक, ये इस क्वार्टर का हाफ है, अपने आप निकाल लेना। ये 2 क्वार्टर हैं देखो, ठीक है, इस क्वार्टर का हाफ यहाँ पे है ये, ठीक है। तो तुम्हें इसका पोटेंशियल निकाल के लेके आना कल, नोट डाउन कर लो इसको।